भोपाल के गोल्ड कैश मामले में लगातार सियासत जारी है। अब आरटीओ के करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस वार्ता की। सिंघार ने यहां मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए तो जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए। इधर उमंग के आरोपों पर भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया और आरोपों को बेबुनियाद और कूट रचित बताया। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों के बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर करोड़पति कांस्टेबल मामले की चर्चाएं तेज हो गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। तो आज चर्चा होगी इसी मुद्दे पर कि आखिर उमंग सिंघार ने जो खुलासे का दावा किया है उसमें कितनी है सच्चाई या फिर ये केवल सियासी माइलेज लेने का एक प्लान है। तो पहले देखेंगे रिपोर्ट, फिर इसी पर करेंगे चर्चा। गोल्ड केस मामले में सियासत भारी, कांग्रेस भाजपा में जुड़ी जंग जारी। जांच एजेंसियों से उमंग ने पूछे सवाल, नेता प्रतिपक्ष के निशाने पर अधिकारी और मंत्री। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक पत्रकार वार्ता कर भोपाल के चर्चित गोल्ड केस कांड में कई चौंकाने वाले खुलासे किए तो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत के अलावा आरटीओ के अधिकारी और कर्मचारियों पर करोड़ों की संपत्ति खरीदने के संबंध में मीडिया को कागजात भी दिखाए और कहा कि जांच एजेंसियां इन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं। उमंग सिंघार ने जानकारी दी है कि तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पूरे परिवहन घोटाले के गिरोह की कमान संभाले थे। अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए की अवैध वसूली होती रही। 2019 से लेकर 2024 तक तत्कालीन परिवहन मंत्री मौजूदा खाद्य संस्करण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी पत्नी से लेकर अपने बेटे के नाम पर 400 करोड़ से भी ज्यादा की 150 एकड़ अचल संपत्ति खरीदी। सागर जिले में 100 एकड़ जमीन 600 करोड़ में बिजनेस पार्टनर ने खरीदी। इसके अलावा संजय श्रीवास्तव और उनकी पत्नी के नाम तुकाराम और उनकी पत्नी के नाम संजय डांडे के नाम करोड़ों रुपए की दिल्ली में भी संपत्ति खरीदी गई। नेता प्रतिपक्ष ने मंत्री गोविंद सिंह और उनके साथियों की संपत्ति के दस्तावेज भी जारी किए और कहा कि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उमंग ने कई और नाम लेकर पूरे मामले पर कई सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा 10 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस अगला एक्शन लेगी। एक बहुचर्चित परिवहन घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन सौरभ शर्मा को सिर्फ पकड़ा गया और जांच पे लीपापोती की जा रही है। क्या सौरभ शर्मा के पास जो डायरिया मिली, जो कागज मिले, जो बयान दिए, उनसे जितने भी आपने आज तक पूछताछ क्यों नहीं करी? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सरकार के मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो या अधिकारी हो, इसमें लिप्त ये स्पष्ट होता है। 19 दिसंबर 2024 को सौरभ शर्मा लोकायुक्त की छापा पड़ा। 41 दिनों के बाद 28 जनवरी को उनकी कथित गिरफ्तारी हुई। सौरभ शर्मा किस देश में रहे, किस प्रदेश में रहे, किसने शरण दी, किसने खाने की व्यवस्था कराई, इसके बारे में सरकार और जांच एजेंसियां नहीं बता पाई। फोन कॉल की डिटेल अभी तक सामने नहीं आई। नहीं तो सामान्यतः कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है, उसकी सीडीआर की सबसे पहले पुलिस लेती है और सामने दिखाती है। ऐसा क्या है सौरभ शर्मा के फोन के अंदर कि ऐसे किसको कॉल करता था, किसका रैकेट था, कौन मंत्री चलाते थे? अगर ये बात सामने अगर आए, जांच एजेंसी लाए, तो मैं समझता हूं कि कई मंत्री, कई अधिकारियों की कुर्सियां हिल जाएगी, गिर जाएगी। अब आपको बताते हैं वो प्रमुख आरोप जो नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया के सामने रखे। संजय डांडे, संजय श्रीवास्तव, गोविंद राजपूत ने किया घोटाला। रिटायर होने के बाद भी दशरथ पटेल, अमील खान रहे संलिप्त। सौरभ शर्मा की कॉल डिटेल अब तक नहीं हुई सार्वजनिक। एक साल में करीब 1,500 करोड़ की होती थी कमाई। मंत्री गोविंद राजपूत ने 2019 और 2024 के बीच खरीदी जमीनें। पत्नी और बच्चों के नाम 400 करोड़ की कई जमीनें खरीदी।
200 करोड़ की अपने सास और रिश्तेदारों के नाम खरीदी जमीनें। मंत्री ने 2023 चुनाव में 134 करोड़ संपत्ति का नहीं दिया ब्यौरा। मंत्री राजपूत ज्ञानवीर समिति के नाम पर जमीनें दान कर रहे। भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री और अधिकारियों को बचाने की कोशिश। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों के तत्काल बाद भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने मीडिया से बात की। अग्रवाल ने कहा, उमंग सिंघार के आरोप सरासर झूठे और कूटरचित है। यदि उनमें सच्चाई है तो सिंघार उन सबूतों को जांच एजेंसियों को क्यों नहीं देते? वे जब मंत्री थे उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर भी सवाल उठाकर ऐसे अल्टीमेट दिए थे। कांग्रेस नेता खुद लाइमलाइट में आने के लिए ये सब करते हैं। बाबा साहेब के कानून के हिसाब से ही देश चलेगा। डॉक्टर मोहन सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी पर चल रही है। अग्रवाल ने यह भी कहा कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वे दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। अगर कांग्रेसियों के पास सही में कोई आरोप है, कोई तथ्य है, कोई तर्क है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जांच एजेंसियों को उन्हें सौंपना चाहिए। कांग्रेसियों के पास तो इतने बड़े बड़े नेता हैं, जो वकील हैं, वो अदालत का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शिगुफेबाजी के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए उमंग सिंघार और जीतू पटवारी जैसे नेता आपस में ही लड़े हुए हैं। जो दस्तावेज दिया गया है उसमें एक जो नाम आता है वो स्वयं एक कांग्रेस के नेता का है और हास्यास्पद है कि उमंग सिंघार ही उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि जो कमलेश बघेल हैं उनका कांग्रेस से क्या नाता है, वे किस गुट से आते हैं और किस गुट से अपना बैर निकालने के लिए आज उमंग सिंघार उनका नाम ले रहे हैं। तो तथ्यहीन, तर्कहीन और कूटरचित तथ्यों और तर्कों के साथ आज उमंग सिंघार आए हैं। उनका प्रयास सिर्फ और सिर्फ सुनियोजित षड्यंत्र है। ऐसे उमंग सिंघार जी दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो मुझे वो शेर याद आता है कि चेहरे पर नकाब और लहजे में बदजुबानी लिए फिरते हैं। जिनके खुद बही खाते बिगड़े हों वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। कुल मिलाकर आरटीओ के करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उनके सहयोगी चेतन और शरद मामले में नेता प्रतिपक्ष सरकार को घेरने साक्ष्यों सहित जनता के बीच में है और आरोप भी दस्तावेज दिखाकर लगा रहे हैं। भाजपा भले ही इसे सिरे से नकार रही, पर कौन सच्चा कौन झूठा ये भविष्य के गर्त में है, क्योंकि मामले में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के सवालों से ये गोल्ड केश कांड अब एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सिद्धार्थ राजावत जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सचिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश चौहरी। आप तीनों का बहुत स्वागत। सचिन जी, बहुत सारे सवालों की लिस्ट थमा दी है नेता प्रतिपक्ष ने। मीडिया के सामने बड़े दमदारी से उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गोविंद सिंह राजपूत, उनके साथ कई नाम लिए, नाम की एक लिस्ट दे दी, ये रजिस्ट्रियाँ भी दे दी जो दिल्ली में खरीदी गई हैं प्रॉपर्टी 400 करोड़ की, 200 करोड़ की। क्या कहेंगे आपकी ये मामला, ये कनेक्ट है सौरभ शर्मा से या फिर ये कनेक्ट किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है, क्या करना चाहते हैं उमंग सिंघार? पहला कमेंट आपसे। देखिए, सौरभ शर्मा के प्रकरण में जांच एजेंसियां अभी अनुसंधान कर रही हैं। अभी तक कोई चालान पेश करने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी जो अनुसंधान जो है जांच एजेंसियां कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में उस जांच के डायरेक्शन को भटकाने की कोशिश करना या अपनी एक बात जो है वो साक्ष्य को प्रभावित करने की कोशिश करना के रूप में ही मैं इससे मानता हूं कि आप जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। आप जांच एजेंसियों के सामने तथ्य लेकर पहुंचे क्या आपने उन्हें बताया कि ये जो दस्तावेज मैं पेश कर रहा हूँ इनका सौरभ शर्मा के साथ में, या जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, जिन लोगों पर आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, या कुछ भी आपको अगर कोई एप्रीहेंशन है तो उनका किस तरह से उस क्राइम के साथ में कनेक्शन है,
ये सारी जो बातें हैं इसका अनुसंधान करने के लिए योग्य एजेंसी कौन है? जांच एजेंसी है। अब जांच एजेंसी के सामने आप नहीं जाते हो और आप प्रयास करते हो कि इन सब बातों के लिए मीडिया ट्रायल आप शुरू कर पाओ, तो ये जो कांग्रेस की जो इस तरह की जो राजनीति है उससे कांग्रेस को बाहर आना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुद से जो है कहीं कन्विक्शन के बाद में अपील को फेस कर रहे हैं, कहीं पर बेल लिए हुए बैठे हैं। तो इस तरह की जो जब अनुसंधान चल रहा हो तो इस तरह की कोई भी कार्रवाई करना अनुचित है। आप तो एडवोकेट हैं सचिन जी, तो क्या कांग्रेस को एजेंसियों को सबूत देने चाहिए, कुछ अपनी बात रखनी चाहिए, अपने एडवोकेट खड़े करने चाहिए, या फिर एक लीगली प्रोसेस में क्या करना चाहिए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक ठीक बात है कि भाई विपक्ष है, विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इन तथ्यों पर भी जांच हो, क्योंकि वो सबूत भी दे रहे हैं साथ में। सबूत देखिए, जो कथित रूप से सबूत देना वो बता रहे हैं, अगर वो बता रहे हैं कि दिल्ली में कहीं कोई प्रॉपर्टी है, सपोजिंग अभी आपने जो दिल्ली का नाम लिया था, तो अगर दिल्ली में जो प्रॉपर्टी वो बता रहे हैं लेना, अब उसको सौरभ शर्मा के साथ में किस तरह से कनेक्ट करेंगे, वो प्रॉपर्टी किस नाम से है, किस सन में खरीदी गई है, किसने खरीदी है, ये सारे जो तथ्य हैं इनको वो एक खुद ही थे ना, सारी जो साक्ष्य जो दे रहे हैं करना चाहते हैं, वो सारी जांच एजेंसियों को सारी बातें बताएं और उसका रेलेवेंस बताएं कि वो किस तरह से रेलेवेंट है इस प्रकरण में। और उसके बाद में अगर जांच एजेंसियां उस पर कार्रवाई नहीं करती हैं तो कोर्ट का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। सिद्धार्थ जी, फिर क्यों ऐसी बातें उठती हैं, क्यों फिर आप लोग ये हंगामा खड़ा करते हैं? अरे आपके पास सबूत हैं, आप सबूत को पहले दे दीजिए जांच एजेंसियों को, फिर बाद में दीजिए मीडिया को कि हमने जांच एजेंसियों को भी दे दिए, लेकिन पहले मीडिया के सामने जरूर आएंगे पूरे सबूत साक्ष्य लेके। क्यों ऐसा? क्या ये वास्तव में उमंग सिंगार चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष हो, या फिर उमंग सिंगार ये चाहते हैं कि भाई हम लाइमलाइट में आए, बाकी ठीक है? देखिए महेंद्र जी, बड़ा हास्यप्रद अभी मैंने पूरा सुना। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वर्मा जी को भी सुना और मीडिया प्रभारी आशीष जी को भी सुना, किस प्रकार से पूरी बात को तोड़ मरोड़ के और कहीं ना कहीं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो आज कहावत चरितार्थ होती हुई दिख रही है। किस प्रकार से आशीष जी ने पूरा रुख ही मोड़ दिया। अरे भाई, जब हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी पूरे साक्ष्य दे रहे हैं और सरकार आपकी ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आप हैं, एक तरफ बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब साक्ष्य दे रहे हैं, पूरे दस्तावेज दे रहे हैं, तो इसमें अब नई बात कौन सी है कि उसमें जांच एजेंसियां उसमें वो करेंगी? अरे आप तो सबसे पहले संज्ञान में लेते हुए और इस बात की पहल करें कि अगर हमारे किसी मंत्री का नाम आ रहा है, आपको याद होगा इससे पूर्व में कांग्रेस की कई सरकारें रही हैं, जब भी कांग्रेस को विपक्ष घेरती थी किसी भी मंत्री को, तत्काल उसमें हम इस्तीफा दे देते थे। आपको याद होगा पुराने समय में हमारे जो रेल मंत्री थे उन्होंने 2 मिनट में, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। जब किसी कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर कोई विपक्ष लगाता है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी ने सदैव जब भी सत्ता में रही है, इस बात का विपक्ष को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने तुरंत कार्रवाई की है। अगर हम कोई चीज़ दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात महेंद्र जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बड़ा मेरे को तो बहुत रहस्यमय लग रहा है पूरा कि 40 दिन तक क्या रहा कि मध्य प्रदेश की सारी एजेंसियां बिल्कुल विफल रहीं। क्या कारण रहा कि सौरभ आराम से ग्वालियर घूमता रहा, ग्वालियर से भोपाल आ गया और भोपाल आके वो बड़े प्यारे तरीके से सबको, जांच एजेंसियों को धक्का बताते हुए और वो हाजिर हो गया। और कहीं ना कहीं बड़े प्यारे तरीके से जो हमारी संस्थाएं हैं, ईओडब्ल्यू है, ईओडब्ल्यू से किस प्यारे तरीके से उसको केंद्र की तरफ उसका रुख मोड़ दिया गया और ईडी ने आके उसको हैंडओवर ले लिया। मैं पूछ रहा हूँ वो सीडीआर कहाँ है, वो लाल डायरी कहाँ है जिसमें 1,500 से 2,000 लोगों के नाम है, वो क्यों नहीं अभी तक उसको पब्लिक डोमेन में लाया गया, उसको क्यों नहीं साक्ष्य के रूप में न्यायालय में हाजिर किया गया? तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं ये रुख कर रही हैं कि ये भ्रष्टाचार का ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, ये पूरा माफिया है जिसमें एक केंद्रीय मंत्री का भी नाम आ सकता है। और अगर वो आएगा तो बहुत चौंकाने वाले परिणाम आपको सामने आएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इन सबको बचाने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े कांडों में लिप्त रही है, ई टेंडरिंग, डंपर कांड, व्यापम कांड
आपने देखा रेत कांड कितना बड़ा बड़ा, शराब कांड, उसके बावजूद इतना अभी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। पूरा मध्य प्रदेश को 80% का भ्रष्टाचार का इन्होंने एक गढ़ बना दिया है। अरे भाई अब तो छोड़ दो जनता को। आप क्या बोल कर आए थे कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर बोले स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। आप कुछ नहीं बना पाए, स्वर्ण मुद्राएं निकल रही हैं। तो ये पूरे के पूरे आज मोहन यादव जी की स्थिति तो वैसी हो गई है जिस प्रकार से शोले पिक्चर में ठाकुर थे, उनके दोनों हाथ काट दिए गए थे, पर वो जय वीरू पे डिपेंड थे। तो क्या ये जय वीरू की तरफ से दिल्ली से ही पूरा नेक्सस चल रहा है कि उन्हीं के हिसाब से जांच को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है? हाँ, चलिए, तो क्या कहेंगे डॉक्टर राजेश जौहरी जी इस पूरी प्रक्रिया पर? सुन लिया आपने सचिन जी को भी, सिद्धार्थ जी को भी, और जो जिसके बयान आए वो भी हमने आपको सुनवाए। अब क्या आगे, क्या कि ये कांग्रेस मांग कर रही है, ये सबूत दिखा दिखा के कि ऐसी कनेक्टिविटी हो सकती है, इनके संबंध हो सकते हैं, ऐसा नेक्सस हो सकता है? देखिए बहन जी, इसमें जो देखिए सबसे बड़ा, क्योंकि अभी चालान पेश हुआ नहीं है कोर्ट में, जो 90 दिन में चालान पेश होना है, तो जब केस डायरी सबमिट हो जाएगी कोर्ट में, तो उसके बाद जो है तब तक एक भी डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करने का अधिकार जांच अधिकारी को नहीं रहता। ये किसी भी केस में होता है, एक चोरी का छोटा सा केस हो, मारपीट का केस हो, या फिर इतना सौरभ शर्मा जैसा बड़ा केस हो। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि जब भी एक बात हो सकती है कि जो भी जब सौरभ शर्मा की अगर जमानत की याचिका कोई लगा रहा होगा, एप्लीकेशन लगाएगा, उस समय वो डायरी आती है कोर्ट में। हालांकि उस समय भी नियम ये रहता है कि उस डायरी को सिर्फ कोर्ट देखती है और डिफेंस काउंसिल को भी नहीं देखने दिया जाता है। ये सचिन वर्मा जी या सिद्धार्थ राजावत जी जो भी कानून को समझते हैं वो लोग इस बात को बताएंगे। उस डायरी को तब तक नहीं देख सकते जब तक जांच पूरी ना हो गई हो और वो कोर्ट में पेश ना हो गया हो। एक बात है, जैसे ही ये चालान पेश होगा फिर उसकी कॉपी आरटीआई से भी निकाली जा सकती है और गवर्नमेंट के जो वकील के पास भी जाती है, डिफेंस काउंसिल के पास भी जाएगी, और फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। उस समय सारी चीजें सामने आ जाएगी कि सीडीआर लगाई थी कि नहीं लगाई थी, किससे मिला था, क्या था। हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सा वेट करके उस चालान का इंतजार कर ले। देखिए उसके बाद कोई नहीं रोक पाएगा, और उस चालान के बाद उसमें जो जो उनको लेकुना दिखे फिर वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छी होगी। एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो लीगल सिस्टम है वो लीगल सिस्टम बना ही इस तरह से, भले ही वो अंग्रेजों के जमाने का बना है, लेकिन अपने यहाँ जो सिस्टम चल रहा है उसमें एक और तरीका होता है जो एक केस में हम लोगों ने इंदौर में खुद किया, हमने और हमारे फ्रेंड ने किया। एक मामला था जिसमें कि लग रहा था कि पुलिस गड़बड़ कर रही है, तो हम लोगों ने जाके और पुलिस को अपने तरफ से जो बातें जो खुद देखी हुई थी, चश्मदीद थी जिसके, वो वहां पर दे दी और पुलिस से उसकी रिसीप्ट ले ली। पुलिस ने फिर क्या किया, पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और था। लेकिन जैसे ही हम कोर्ट गए तो जज ने हमको सुना। एक बात है, ये एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है। हालांकि उमंग सिंघार जी और ये लोग बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, अपने जैसे साधारण लोग क्या समझा सकते हैं। तीसरी बात ये थी, संपदा 2 जब से आ गया है, सारी प्रॉपर्टी जो है संपदा 2 में रजिस्टर हो रही है। बहुत आसान है किसी भी आदमी की, महेंद्र विश्वकर्मा, राजेश जौहरी और सचिन वर्मा, सिद्धार्थ राजावत, किसी की भी प्रॉपर्टी को खोजना बहुत आसान है। अब इतना मुश्किल नहीं रह गया है। और चौथी बात ये है कि कमलेश बघेल वाला जो मामला एक आ रहा है, तो ऐसा है कि कमलेश बघेल एक कांग्रेस के नेता हैं, उनके 2 भाई कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं, और वो अजय सिंह जी के बहुत क्लोज है, अर्जुन सिंह जी के परिवार से काफी क्लोज है वो लोग। तो कहीं ना कहीं कमलेश बघेल, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि गोविंद राजपूत और वो इस कॉलेज के समय से वो लोग अच्छे दोस्त हैं, तो ये भी एक बात है। लेकिन कमलेश बघेल का नाम आने में और भी कई समस्याएं आएंगी। और आखिरी बात ये है कि राजावत जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिया कि उस समय, अब तो ऐसा लगता है कि हमको और आपको वो जो युग था ना वो अब खत्म हो गया है। उसके बारे में सोचना भी, उसके बारे में बात करना भी बेकार है। अब वो सिद्धांत और वो सारी चीजें सब खत्म हो चुकी है। बात किसी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस या किसी की नहीं हो रही है, सबका एक जैसा हाल है। और अपन आज सोचेंगे लाल बहादुर शास्त्री वाले उसूल दिखेंगे अपन को, नहीं दिख सकते। ठीक। सचिन वर्मा जी, जब कोई आरोप लगाता है और एविडेंस दे रहा है या साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, उनमें नाम भी ले रहे हैं वो उमंग सिंघार, तो ऐसा हो सकता है क्या ये लोग जिनके नाम ले रहे हैं ये भी फिर अब कानून का सहारा लें कि हमारे नाम ले रहे हैं
और सामने मीडिया के सामने बता रहे हैं कि इन्होंने ज़मीन खरीदी, ये हुआ, ऐसे कनेक्टिविटी, ऐसे आरोप। मतलब ये आरोप लगाने के बाद यदि कोई प्रतिक्रियाएं सामने ना आए उन व्यक्तियों की, क्या माना जाए इस बात को? ये हमारे मीडिया प्रभारी जी ने, आशीष अग्रवाल जी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने यही बोला है कि ये तो सारे जो आरोप हैं ये मानहानि कारक हैं। उसका रीजन यही है कि आप पहले जांच एजेंसियों के पास में नहीं जाते हो, आप ऐसे एलिगेशन जो है सीधे आके मीडिया ट्रायल आप करना चाहते हो, मीडिया में आके आप किसी के ऊपर भी उंगली उठा देते हो। तो यही जो एक प्रक्रिया हम जो आपको बता रहे हैं, इसके लिए सही प्रक्रिया जो होती वो यह होती कि वो अपनी जो भी तथ्य उनके पास में है वो लेकर जांच एजेंसियों के पास में जाते, लिखित में उनको वो सारे दस्तावेज सौंपते, उनके जो एलिगेशंस हैं उसमें वो लिखते कि इसको किस तरह से वो कनेक्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद में उनसे ये अपेक्षा करते कि वो उसकी जो है जांच करेंगे, अनुसंधान के बाद में उन सारी आपत्तियों का निराकरण करेंगे। लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया का कोई उपयोग नहीं किया, और जो एक सार्वजनिक मंच पर आकर और उन्होंने अनर्गल आरोप जो है वो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ में लगाए हैं। तो इस तरह से जो है, अगर वो इस तरह के आरोप लगाते हैं तो मानहानिकारक है, और वो जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो चाहें तो इनके खिलाफ में मानहानि की नहीं तो जो है वो उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो भाजपा के मंत्री हैं, फिर तो अब चाहे केंद्रीय मंत्री का नाम भले ही न लिया हो उन्होंने, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत का तो लिया। तो क्या सलाह देंगे क्या आप गोविंद सिंह राजपूत जी को कि आप चूंकि आप भाजपा के प्रवक्ता भी हैं और एडवोकेट भी हैं, कि आप मानहानि का नोटिस भेजिए? देखिए, मैं सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं होता हूँ, बट हाँ वो स्वयं अपनी अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि मानहानि की जो उनको कोई कार्रवाई करनी है तो वो उसके लिए आवश्यक कार्रवाई जो है जरूर करेंगे। अच्छा, तो देखिए कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, उमंग सिंघार के खिलाफ नोटिस भी दिए जा सकते हैं मानहानि के। सिद्धार्थ राजावत जी, बिल्कुल, हम तो स्वागत करते हैं, आप नोटिस भेजिए, हम साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। सांच को आंच क्या, जब हमारे पास दस्तावेज हैं और पूरा खुल के हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार जी ने पूरे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, और वो भी आप लोगों की मौजूदगी में किए हैं, बाकायदा प्रेस वार्ता में सारे समस्त पत्रकारों के बीच में दिए हैं, और साक्ष्य हैं, ये भी साक्ष्य है किस प्रकार से उनकी सोसाइटी में पैसा आया, किस प्रकार से शासकीय अधिकारियों ने उसमें पैसा डाला, उसमें उनका पुत्र और उनकी पत्नी दोनों, उसमें एक अध्यक्ष है और एक सचिव है, तो ये भी साक्ष्य दिए हैं। इसका भी बताएं कि ये सही सत्य है या असत्य है, इसका भी आप है ना खुलासा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही तो एक भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि चोरी भी करें और सीना जोरी भी करें। एक तरफ चोरी कर रहे हैं और सीना जोरी कर रहे हैं। अरे भाई, जनता के सामने अब ये पूरा कैश एंड गोल्ड का मामला है, जनता बहुत बारीकी से देख रही है, कम से कम अब तो झूठ ना बोलें, इसको स्वीकार करें। माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जो दिया है उसको स्वीकार करते हुए उस पर कार्रवाई करें। तुरंत गोविंद राजपूत जी को तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। आप एक बात बताइए, 19 से लेके 25 के बीच में 5-6 साल में विगत ऐसा कौन सा इनके पास एकदम अलाउद्दीन का चिराग आया कि एकदम 1500 से 2000 करोड़ की संपत्ति आ गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। वो हम कोर्ट में भी जाएंगे, न्यायालय में। जब इन्होंने जो हवाला दिया था चुनाव आयोग में, उस समय पे संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं दिया? आय से ज्यादा संपत्ति है इनके पास, इनके ऊपर तो ईडी का भी केस चलना चाहिए। वो पैसा कहां से आया? कांग्रेस जाएगी अब ईडी के पास? अवश्य जाएगी। अभी देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री से समय लेते हुए प्रधानमंत्री को सारे दस्तावेज देंगे। उन्होंने बोला है ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं और समय देते हैं कि नहीं देते हैं। तो देख लिया सचिन वर्मा जी, कांग्रेस ना खाएगी ना खाने देगी। कांग्रेस में भी हास्पद एक स्थिति आई थी। खड़गे जी ने बोला कि जो भ्रष्टाचारियों की पार्टी में कोई जगह नहीं है, तो उसमें से एक मना उसमें ये था कि हाउसफुल हो चुकी है कांग्रेस। तो कांग्रेस में हालत यही है कि भ्रष्टाचारियों से कांग्रेस हाउसफुल हो चुकी है। नहीं, लेकिन वो शायद आपके लिए कह रहे हैं कि ना खाएंगे ना खाने देने का दावा करते हैं आप लोग, और ये 200 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ की संपत्ति खरीदते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो उसी से तो कांग्रेस त्रस्त है जी।
भ्रष्टाचारी जितने थे निकाल दिए कांग्रेस जो ने। संपत्ति के ब्यौरे की बात भी सामने रखी है उमंग सिगार ने कि एकदम से इतनी ज्यादा संपत्ति परिवहन मंत्री रहते हुए कैसे हो गई, कैसे दिल्ली में 3-3 फ्लैट खरीद लिए, बड़ा प्रेमाइसेस खरीद लिया, फिर घर पे जमीनें खरीद ली, करीब 600-700 करोड़ की जमीनों की बात कही है उमंग सिगार ने कि ये परिवहन मंत्री के पास कैसे आए, और परिवहन मामले में ही ये घोटाला हुआ है, परिवहन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। तो ये कनेक्टिविटी शायद इसलिए शंका जाहिर कर रहे हैं उमंग सिगार। सचिन जी, ये आशंकाओं के आधार पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं। पहले आपको तथ्य जो है जांच एजेंसियों के सामने समक्ष रखने पड़ेंगे। आप अगर आय की बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स के समक्ष आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। आप कोई इस तरह की बात कर रहे हो कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस है तो आपको ईडी के सामने तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे, उस पर जांच होगी, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। आप जो बातें हैं, एक शगुफा आपको खड़ा करना है, आप उसको सिर्फ एक सचिन जी, उनकी समिति जो है जिसमें उनकी पत्नी अध्यक्ष है और उनका पुत्र सचिव है, उसमें करोड़ों रुपए आया है, उसका क्या बोलेंगे आप? अरे ये जो करोड़ों रुपए आया है इसके लिए क्या बोलेंगे सचिन जी? पहले स्वयं अवगत हो जाइए, पहले प्रक्रिया को समझ लीजिए। अरे सुनिए आप, ये जो पैसा उनकी समिति में आया है, बात कर रहे थे अभी, अरे समिति में जो पैसा आया है उसके लिए क्या बोलेंगे आप? इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि वो भी भ्रष्टाचार हुआ है? कोर्ट में जो है सीडीआर प्रस्तुत करें, कोर्ट में डायरी प्रस्तुत करें और सार्वजनिक करें। मैं एनजीओ की बात कर रहा हूँ, समिति जो उन्होंने बनाई है जिसमें उनकी पत्नी और पुत्र, आपको शायद बाइलॉज नहीं मालूम है कि एक ही परिवार के ब्लड रिलेशन के 2 लोग एक समिति में नहीं रह सकते हैं। फिर उनकी पत्नी अध्यक्ष है, पुत्र उसमें सचिव है, दोनों अहम पदों पे उनके घर के लोग हैं, और करोड़ों रुपए का उसमें लेन देन हुआ है। ये बताएंगे वो कैसे हुआ है? आप बताए ना, आप बताइए कि कौन सा नियम है जिसके तहत नहीं हो सकते हैं। आपको ज्ञान पूरा नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। मेरी भी एनजीओ चलती है, एक ही परिवार के अध्यक्ष और सचिव नहीं हो सकते हैं, एक ही परिवार के 2 लोग नहीं हो सकते हैं। चलिए अब राजेश जौहरी जी के पास चलते हैं। राजेश जौहरी जी, देखिए अब ये जो है सियासत इस पर अब उफान मारने लगी है, अब डॉक्यूमेंट पेश कर दिए, प्रधानमंत्री से समय लेने की बात कर रहे हैं उमंग सिगार। हाँ देखिए, पूरा अधिकार है प्रधानमंत्री से जो भी बात करें, और ऐसा उम्मीद है प्रधानमंत्री वैसे भ्रष्टाचार के मामले में जो 0 टॉलरेंस रखते हैं, ये बात तो अच्छा, एक बात और पूछनी थी डॉक्टर राजेश जौहरी जी। पिछली बार भी उमंग सिगार ने विश्वास सारंग के मामले में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी उन्होंने 2-3 दिन पहले से सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया था, एक बड़ा खुलासा करेंगे, भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। सेम कंडीशन हुई है अभी भी सोशल मीडिया पर लिखा गया कि बड़ा खुलासा करेंगे, इतनी तारीख को इतने बजे करेंगे। ये संकेत और क्या है? यही बस जो मुद्दे की बात यही है, जो अपन जिस केस की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने वो आवेदन दिया, पुलिस ने नहीं माना और बाद में कोर्ट ने हमको गवाह बना लिया। ये काम करना चाहिए उमंग सिगार जी को या कांग्रेस की तरफ से किसी को। ऐसे आप कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगे, लीगल सिस्टम में कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई ठोस सबूत है, वो जो लीगल सिस्टम में लीगल तरीके से ही करना पड़ेगा। आप सोच देखिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी की न्यूज, अखबारों की न्यूज, ये कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि ये सब सनसनी जरूर फैला सकते हैं, सेंसेशन आ सकती है, लोगों को बहुत सारी बातें जो है, जो अपन ये नहीं कहेंगे पॉलिटिकल माइलेज, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार पर नजर रखना, पर वो सब होगा, लेकिन कार्रवाई तभी होगी जब आप लीगल सिस्टम को फॉलो करेंगे। पहले से माहौल की कांग्रेस लीगल सिस्टम, सिद्धार्थ जी, पहले से माहौल बनाने लगते हैं उमंग सिगार, क्या इसके कारण है कि 2 दिन पहले से, अरे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अर्जेंट कॉल कीजिए, अर्जेंट मीडिया को बुलाइए, कर दीजिए, 2 दिन पहले से ये क्या इनके एक बड़े कांड का खुलासा होगा, परिवहन मामले का खुलासा होगा, ये क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है, या इसको फिर दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है जो चर्चाएं करते हैं लोग? देखिए महीन जी, ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये पहले ही आगाह करके बताया गया था कि हम माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट करा है कि हमको एकदम कंधे से कंधा मिला के जो भाजपा की जो भ्रष्टाचार है और भाजपा के जो विधायक या नेता, मंत्री, सांसद जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके पीछे बिल्कुल नजर लगा के रखना है और उनके दस्तावेज 2 दिन पहले नोटिफिकेशन देना कि भाई आपने सोशल मीडिया पर लिख दिया, क्या कहेंगे सचिन वर्मा जी इसको? आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि ये जो है अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने की एक मंशा है उनकी। वो पार्टी में ही अपनी एक जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए ये सब शगुफे कर रहे हैं। अभी प्रभारी बदले हैं,
और उनको कहीं ना कहीं प्रभारी के सामने अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। उमंग तो ये सिंघार सब जो जी है, को पहचान की और अपने आप को मजबूत करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में बहुत बड़े लीडर है। देखिए वो आपके लिए है, जनता के लिए नहीं है ना, इसलिए जनता तो के आप लिए लोग भी हर- है सचिन जी। तो जनता चलिए अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फिलहाल इस मामले में अब कुछ ना कुछ तो नया होगा, क्योंकि विपक्ष अब कोर्ट जाने की तैयारी में है और देखते हैं अब जिन पर आरोप लगाया है यदि वो नोटिस भेजते हैं तो फिर एक नई बहस छिड़ेगी। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। बहुत शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी और डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आपका भी धन्यवाद, हमारे लिए वक्त निकाला आपने। तो देखिए गोल्ड कैश मामला अब फिर से एक बार तूल पकड़ गया है, और पकड़े क्यों ना, क्योंकि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सबूतों को मीडिया के सामने रखकर अब इसको सुर्खियों में ला दिया है। देखते हैं इतने करोड़ों की संपत्ति गोविंद सिंह राजपूत ने कैसे जुटाई, इस बाबत जांच कराने की बात कर रही है कांग्रेस। जाएगी जो एजेंसियों के पास कांग्रेस भी जाएगी, और इसके अलावा जो पूरी लिस्ट या सूची जारी की है, जो नाम बताए हैं उमंग सिंघार ने, उन पर भी शिकायत करेगी, उनके खिलाफ भी कि आप इन पर भी एक्शन लीजिए। देखते हैं, लेकिन आशीष अग्रवाल तो कह रहे हैं आप जांच एजेंसियों को दीजिए सबूत। अब देखते हैं जाती है कांग्रेस या नहीं जाती है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो भविष्य के गर्त में। फिलहाल इस पूरे मामले में एक नई बहस जरूर छिड़ गई है। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।